फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मनोरामा इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने करेक्शन में बिता दिए। करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। इसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन करता गया और कुछ लोअर लोज हिट देता गया। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर तो बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों, इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है, मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और दोस्तों, देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियरली आपको पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, जो प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लो स्विंग है, अगर आप देखो दोस्तों तो वो आपको डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे फ्रेंड्स। और वही दोस्तों, अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों, बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है, जो मैं आप लोगों को क्लियरली चार्ट पर बता दूं। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और ब्रेकआउट भी ज़बरदस्त हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ हुआ है। और इसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड, और नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको भी धड़ल्ले से अप साइड में ब्रेक कर दिया। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनसाइड रेंज है, दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 15 से 18% की है, जो ये दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 15 to 18% रनअप के लिए रेडी है। और वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 860 रुपीज़ का आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR का हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और दोस्तों, मैं जैसे आप लोगों को बताया हूँ कि कप एंड हैंडल का और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न होता है, उन लोगों का एक टिपिकल स्टॉप लॉस होता है, वो भी आप रख सकते हो, जो हर पैटर्न के अंदर नहीं होता है। सिर्फ ये दो पैटर्न के अंदर स्टॉप लॉस परफेक्टली लोग रखते हैं। एक होता है हेड एंड शोल्डर में राइट शोल्डर का लो रखते हैं, अगर वो राइट शोल्डर ज़्यादा बड़ा ना हुआ तो। और कप एंड हैंडल में भी हैंडल अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो वो हैंडल के नीचे लो पे रख सकते हो। तो यहाँ पर जो हैंडल के नीचे जो लो है वो यहाँ पर ये एरिया पे भी आप रख सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे भी रख सकते हो आप। अगर ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल देखो दोस्तों, तो इसकी लो के नीचे भी यहाँ पर भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन इतना चीज़ याद रखना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए।
और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके, टारगेट से पहले रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया, तो नेकलाइन के पास ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को फर्स्ट टाइम एटलीस्ट उसको कंसोलिडेशन में पुश करेगा या फिर अप साइड में उसको पुश करेगा। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट भी हो जाता है तो दोस्तों सीधा इमीडिएटली ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और भी आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे ब्रेकआउट्स वाले हाई वॉल्यूम के साथ आप लोगों के लिए स्टॉक लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।